ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्ते जी। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। वेद विषय विचार के अंदर कर्मकांड और कर्मकांड में भी जो प्रधान यज्ञ विषय पर चर्चा चल रही है, इसमें अभी तक यज्ञ कर्म की अनिवार्यता पर बल दिया गया। यज्ञ कर्म उतना ही अनिवार्य है जितना कि हमारा श्वास लेना अनिवार्य है, भोजन करना अनिवार्य है। जैसे श्वास लेने के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, आहार के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, वैसे ही यज्ञ कर्म के बिना भी हमारा स्वस्थ अस्तित्व संभव नहीं है। तो स्वस्थ अस्तित्व के लिए यज्ञ परम आवश्यक है, और न करने पर पाप के भागी बनेंगे, दुख के भागी बनेंगे, ये प्रतिपादन किया गया। अब आगे और इस यज्ञ कर्म की महत्ता पर ही थोड़ा प्रकाश डालते हैं। इसमें ये हुत द्रव्य, हुत शब्द से क्या था? हुत माने दिए गए, डाले गए, अग्नि में डाले गए। हुत का मतलब हु दाना दनयो, हु दाना दनयो। तो दिए गए, अग्नि में डाले गए। आहुत, आहुत शब्द का प्रयोग भी करते हैं ना। तो हुत मतलब डालना। हाँ, दिया गया, डालना, डाला गया, अग्नि में डाला गया तात्पर्य है यहाँ पर। इसी से आहुति बनता है। आसमंतात हुयते, दीयते असौ आहुति, जिसको अग्नि में दिया जाता है, अग्नि में प्रक्षिप्त किया जाता है, डाला जाता है, तो उसको आहुति बोलते हैं। तो हुत, आहुत, आहुति है ना। आहुति शब्द द्रव्य के लिए आ जाता है, हुत या आहुति भी, आहुत भी द्रव्य के लिए आ जाता है, जो दिया गया है, डाला गया है। स्वामी जी महाराज ने यज्ञीय पदार्थ 4 प्रकार के बताए। सुगंधी, मिष्ट, पुष्टिकारक और रोगनाशक। अब कहते हैं ये जो द्रव्य हैं, इनको अग्नि में डालने की अपेक्षा यदि भक्षण किया जाए तो अधिक लाभ देंगे। स्वयं खाए
तथा दूसरों को खिलाए। तो खाने खिलाने पर तो लाभ होगा, जो खाएगा, जो जिसको खिलाया जाएगा। अग्नि में डालने से तो क्या होगा, इसका नाश हो जाएगा, ये तो नष्ट हो जाएंगे, वहाँ तो कोई भी लाभ नहीं है। ऐसी जो शंकाएं की जाती हैं यज्ञ को लेकर के, उसके ऊपर अब आगे चर्चा करते हैं कि नाश कहते किसको हैं, नाश का स्वरूप क्या है। किंच भो, पहले पूर्व पक्ष उठाते हैं यहाँ पर कि भाई कस्तूरी आदि नाम है ना, सुरभि युक्ता नाम, सुरभि कहते हैं सुगंध को, तो सुरभि से युक्त माने सुगंध से युक्त जो कस्तूरी आदि पदार्थ हैं, सुगंधित पदार्थ हैं, उनका द्रव्याणाम अग्नौ प्रक्षेपेण, अग्नि में डालने से, यदि ऐसे द्रव्यों को अग्नि में डालेंगे तो क्या होगा, विनाशात, उनका तो विनाश हो जाएगा, वो तो नष्ट हो जाएंगे। जैसे अन्य द्रव्यों को देखा है हमने, अग्नि में डाला वो नष्ट हो गए, काष्ठ आदि, वैसे ये द्रव्य भी नष्ट हो जाएंगे। जब नष्ट हो जाएंगे तो इनके माध्यम से कथम उपकाराय यज्ञों भवितुम अर्हति थी, जो आप ये कह रहे हैं कि इन द्रव्यों को यज्ञ में डालने से संपूर्ण जगत का उपकार होगा। हम तो यहाँ देख रहे हैं कि एक का भी उपकार नहीं होगा, खाने से कम उसका उपकार तो हो जाएगा ना, जो इसका सेवन करेगा। तो यज्ञ में अग्नि में डालने से तो किसी का भी उपकार नहीं होगा। किंतु ईदृशैर उत्तमैः पदार्थैः, है ना, किंतु इस प्रकार के जो उत्तम श्रेष्ठ पदार्थ हैं उनसे मनुष्यादिभ्यो भोजनादि दानेन, मनुष्यादि प्राणियों को, मनुष्यों को, पशुओं को, पक्षियों को, है ना, आदि आदि जो जीव हैं शरीरधारी, उनको भोजनादि दानेन, भोजनादि खिलाने से, भोजनादि के देने से क्या होगा, उपकारे कृते, उपकार करने पर होमादपि उत्तमम फलम जायते, है ना, होम की अपेक्षा उत्तम फल प्राप्त होगा। अग्नि में डालने से तो उसका नाश हो जाएगा और किसी को खिलाने से उसके शरीर में लगेगा, तो ये तो अधिक लाभ मिलेगा खिलाने से, खाने से। पुनः किमर्थम यज्ञ करणमिति, तो फिर जब ऐसी स्थिति है तो यज्ञ किस लिए करना है फिर, ये पूर्व पक्ष यहाँ पर रखा गया। अत्रोच्यते, अब इस पूर्व पक्ष का समाधान किया जाता है। पहला तो सिद्धांत को समझें, जो आप ये कह रहे हैं कि अग्नि में डालने से नाश हो जाएगा। नाश का मतलब क्या होता है, रूपांतरण। हमारे सामने समस्या क्या है, सांसारिक लोगों के सामने, कि वर्तमान दशा में जो वस्तु जिस आकार में है उसकी उपलब्धि को ही हम उपलब्धि कहते हैं, और उस आकार में या उस रूप में यदि वो उपलब्ध नहीं हो रही है, इसका मतलब वो नष्ट हो गई। तो नाश का मतलब है रूपांतरण। एक वस्तु अभी स्थूल दशा में है तो हमारी इंद्रियों का विषय बन रही है, वो उसके अंदर रूप गुण है, गंध गुण है, आदि आदि गुण है, तो जिससे हमारी इंद्रियों का विषय बन रहा है, वो स्पर्श गुण है। लेकिन जैसे ही वो सूक्ष्म होता है, अपने कारण रूप को प्राप्त होता है, अब उसमें हमारी इंद्रियों का विषय बनने की पात्रता नहीं रहती। ऐसा नहीं कि वो पदार्थ समाप्त हो गया, उसका अभाव हो गया, है ना, अभाव नहीं हुआ है, अभी तो उस स्थूल रूप से रूपांतरित होकर के वो सूक्ष्म रूप में परिवर्तित हो गया है। तो वही कह रहे हैं कि नात्यंतो विनाश कस्यापि संभवति। यहाँ पर विनाश शब्द का तात्पर्य है अभाव, कि किसी का भी
किसी का भी अर्थात जो भाववान पदार्थ है, जो सत्तावान पदार्थ है ना, जो है, तो उसका अत्यंत विनाश माने अभाव कभी भी नहीं होता। गीताकार ने भी कहा ना इसी बात को, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। और पहले भी चर्चा करके आए थे इस विषय पर, तो कि जो असत है, जो नहीं है, उसका भाव नहीं होता, वो सत्ता में नहीं आता, और जो सत्ता में है उसका अत्यंत अभाव कभी नहीं होता, वो रूपांतरित होता रहता है। कारण से कार्यावस्था में जाएगा, कार्यावस्था से कारणावस्था में जाएगा, ये परिवर्तन उसमें चलता रहता है। तो यही सिद्धांत यहाँ स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि नात्यंतो विनाशः कस्यापि संभवति, किसी का भी अत्यंत विनाश, अत्यंत अभाव कभी नहीं हो सकता। क्योंकि विनाश किसको कहते हैं? विनाशो ही यत दृश्यम भूत्वा, यत द्रव्यम, है ना, जो द्रव्य, जो वस्तु दृश्य हो करके, स्थूल रूप में आकर के हमारी इंद्रियों का विषय बन करके पुनर्न दृश्येत, और फिर वह न दिखाई पड़े, हमारी इंद्रियों का विषय न बने, तो उसको हम क्या कह देते हैं? विनाश इति विज्ञायते, है ना, उसको हम विनाश कह देते हैं। हमने एक ढेला लिया मिट्टी का, और ढेला कैसा है? वो अधिक संगठित नहीं है, अधिक कड़ा नहीं है, भुरभुरा सा है, हमारी इंद्रियों का विषय बन रहा है वो, और उसको पूरी शक्ति के साथ ऊपर की ओर फेंका, आकाश की ओर। हमारे हाथ से छूटते ही क्या होता है? वो बिखर जाता है, कण कण में विभक्त हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि वो ढेला नष्ट हो गया। नष्ट हो गया माने जो सूक्ष्म कण एकत्रित होकर के ढेला रूप में आए थे, तो वह ढेला रूप जो हमारी इंद्रियों का विषय बन रहा था, अभी क्या हुआ है? वो विक्षिप्त हो गया, बिखर गया, अपने कारणों में चला गया, मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो गया फिर से। बस यही विनाश है। परंतु दर्शनम त्वया कतिविधम स्वीक्रियते। अब ये बताओ, सिद्धांती व्यक्ति उससे पूछ रहा है, पूर्व पक्षी से, कि दर्शन तुम कितने प्रकार का मानते हो? कितने प्रकार का दर्शन है? क्या केवल चाक्षुष दर्शन ही दर्शन है ना, आंखों से जो दिखाई पड़ता है, क्या केवल वही दर्शन है? तो कितने प्रकार का दर्शन मानते हो आप? तो कहता है कि अष्टविधम चेति, 8 प्रकार का है दर्शन। किंच तत्, वो 8 प्रकार का कौन सा है? तो उसमें न्याय दर्शन के आधार पर उस दर्शन माने प्रत्यक्ष किसी वस्तु का होना, जो 8 प्रकार का है ना, 8 प्रकार हैं जिनसे हम किसी वस्तु का प्रत्यक्ष किया करते हैं, उसकी उपलब्धि किया करते हैं, जिसको हम देखना या दर्शन या उपलब्धि कहा करते हैं। तो उसके 8 प्रकार हैं। अत्राहुर गौतमाचार्य न्याय शास्त्रे, न्याय दर्शन के अंदर गौतम आचार्य इस विषय को बताते हैं किस प्रकार से। पहले प्रत्यक्ष का स्वरूप दिखाया कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। अब यहाँ पर 2 वस्तुएं हैं, इंद्रिय और अर्थ। अर्थ माने इंद्रियों का विषय। जैसे इंद्रिय लिया चक्षु, तो चक्षु का अर्थ क्या हुआ? रूप। अर्थ माने विषय, है ना, और अर्थ का विषय होगा, अर्थ माने विषय। और संपदा का, और हमने श्रोत्रेंद्रिय लिया, तो श्रोत्रेंद्रिय का अर्थ क्या हुआ? शब्द, है ना, विषय जो है उसका शब्द हो गया। हमने त्वगिंद्रिय लिया, तो त्वगिंद्रिय का जो विषय है, जो अर्थ है, वो हो गया स्पर्श, है ना। हमने घ्राणेन्द्रिय लिया, घ्राणेन्द्रिय का अर्थ गंध,
तो ऐसे प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना अर्थ है। अच्छा, इस अर्थ को विषय क्यों कहते हैं, है ना? अर्थ के लिए विषय शब्द का भी प्रयोग करते हैं ना हम, कि इंद्रियों के विषय हैं। तो इंद्रियों के लिए विषय शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, विषय, विषय में वी उपसर्ग है और शीय बंधने धातु है, और अच प्रत्यय है। तो वी विशेषेण सिनाति बधनाति इति विषय, जो विशेष रूप से बांध करके रखता है उसको विषय कहते हैं। तो एक एक अर्थ अपने अपने इंद्रिय को अपने में बांध के रखता है, अन्यत्र नहीं जाने देता। तो विषय कौन हो गया? बांधने वाला अथवा बंधन का साधन। वि विशेषेण सीयते बध्यते अनेन इति विषय, जिसके द्वारा विशेष रूप से बांध के रखा जाता है, तो उसको भी विषय कह सकते हैं हम। और विषय का एक अर्थ किया जाता है विषयः अनन्यत्र भावः, अनन्यत्र भावो विषयः, अन्यत्र न होना। विषय का एक ये भी अर्थ करते हैं, अन्यत्र न होना, ये भी विषय कहलाता है। जैसे मत्स्यानाम विषयो जलम, मछलियों का विषय क्या है? जल। इसका मतलब क्या है कि मछलियां जल से अन्यत्र नहीं हो सकती। तो ये अनन्यत्र भाव, अन्यत्र न होना। तो मत्स्यानाम विषयो जलम, मछलियों का विषय है जल। तो ये भी परिभाषा यहाँ घट रही है इंद्रियों के स्तर पर। चक्षु का विषय क्या है? रूप। रूप किसी अन्य इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता। शब्द श्रोत्र के अतिरिक्त अन्य इंद्रिय का विषय नहीं बनेगा। तो प्रत्येक इंद्रिय का इस प्रकार से विषय क्या है? वो नियत है, निश्चित है, स्थिर है ना? अन्यत्र नहीं जाएगा वो। तो ये कहा कि इंद्रियार्थ, इंद्रिय और अर्थ। तो इंद्रिय माने ज्ञानेंद्रिय, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही हम किसी विषय को ग्रहण किया करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ही विषय हैं, और इन 5 के अंतर्गत ही संसार के सारे विषय आ जाया करते हैं। रूप रस गंध स्पर्श आदि जो है ना 5, वो उनके विषय हैं। तो जब इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होगा, समीपता होगी, सन्निकटता होगी, है ना, इसको कहते हैं सन्निकर्ष। यहाँ पर केवल बाह्य स्तर पर चर्चा की जा रही है। 2 घटनाएं अंदर की ओर भी घट रही हैं, आत्मा और मन। तो 4 वस्तुएं साथ साथ रहनी चाहिए, तभी किसी विषय का प्रत्यक्ष हुआ करता है। आत्मा, मन, इंद्रिय और अर्थ, ये एक रेखा में रहने चाहिए। आत्मा, मन, इंद्रिय, आत्मा, मन, इंद्रिय और अर्थ। जब ये चारों एक रेखा में रहते हैं, एक सीध में रहते हैं, चारों का सन्निकर्ष होता है, तब क्या होता है? उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। इंद्रिय सीधा अर्थ के साथ जुड़ा हुआ, आत्मा मन के साथ, मन इंद्रिय के साथ, इंद्रिय अर्थ के साथ। तो यहाँ पर जो बाह्य स्तर पर घटना घट रही है ना, केवल उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसलिए कहा है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष, निकटता, समीपता से जो उत्पन्न ज्ञान है, ज्ञानम, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष के स्तर पर तो कभी कभी भ्रमित ज्ञान भी उत्पन्न हो जाया करता है। सामने
रस्सी पड़ी हुई है, हम उसको सांप समझ जाते हैं, तो क्या उसको भी प्रत्यक्ष कहेंगे? तो इस प्रकार के जो दोष हैं उनको हटाने के लिए कुछ विशेषण साथ में दिए इस ज्ञान के, कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है वो कैसा। तो पहला विशेषण दिया अव्यपदेश्यम। व्यपदेश्य कहते हैं कथनीय, कथन के योग्य, क्योंकि व्यपदेश वी अप दिश धातु है, घय प्रत्यय है, तो वी अप पूर्वक दिश धातु का अर्थ होता है कथन। व्यपदेश माने कथन, व्यपदेश शब्द का अर्थ होता है कथन, और व्यपदेश्य का अर्थ हो गया कथनीय, कहने के योग्य, है ना। और अव्यपदेश्य हो गया कहने के जो योग्य नहीं है ना, न कहने के योग्य। अब जब जो प्रत्यक्ष चक्षु के द्वारा रूप का हो रहा है, क्या उसको कहा जा सकता है किसी इंद्रिय से? शब्द के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना विषय है। वाणी का शब्द विषय है, रसना का रस विषय है, चक्षु का रूप विषय है। तो रूप के विषय में तो केवल चक्षु ही बताएगा, अन्य इंद्रिय नहीं बताएगा। शब्द हमें क्या है ना, उसके आसपास ले जाके खड़ा कर देता है। और रूप आदि क्या है? ये गुण, ये द्रव्य नहीं है। माने किसी भी इंद्रिय से सीधा सीधा कभी द्रव्य का ग्रहण नहीं होता है। किसका ग्रहण होता है? गुण का। और गुण और गुणी में नित्य संबंध है, क्योंकि गुण कभी भी गुणी के बिना नहीं रहा करता। तो फिर बुद्धि ये कहती है कि देखो भाई, रूप गुण मिला ना तो मैं, तो यहीं पर गुणी भी रहेगा। जब वृक्ष का रूप उपलब्ध हो रहा है तो वृक्ष जो द्रव्य है ना वो भी यही है, क्योंकि द्रव्य के रूप गुण जो है वो कभी भी गुणी के अतिरिक्त नहीं रहा करता। गुण सदैव गुणी के साथ रहता है। ऐसे ही अन्य विषयों में भी है। तो ज्ञान कैसा होना चाहिए? पहला कहा इन्होंने अव्यपदेश्य, जो कहने योग्य ना हो, है ना। उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। अब चूंकि इंद्रिय से गृहित हो गया सीधा सीधा, तो अब उसमें कहने की आवश्यकता कहाँ है? तो अव्यपदेश्यम। और कैसा होना चाहिए? अव्यभिचारी। जैसा अभी कहा ना कि रस्सी पड़ी थी सामने और रतौंधी सी है, थोड़ा गोधूली काल है, अंधेरा प्रकाश मिश्रित सा है, तो उसको हम रस्सी समझ बैठे, वो सांप समझ बैठे। पास में जाके देखा, अरे ये तो रस्सी है। ये क्या हो गया? व्यभिचारित हो गया, इस विषय का व्यभिचार हो गया। पहले कुछ और उपलब्ध हो रहा था, अब वो बदल गया। पहले हम सर्प समझ रहे थे, अब वो रस्सी है, वो तो रस्सी निकली। संदेहास्पद नहीं होना चाहिए, है ना। प्रत्यक्ष कभी संदेहास्पद नहीं होता। तो यदि संदेहास्पद है, जैसे किसी व्यक्ति के विषय में हमें संदेह होता है, ये यज्ञदत्त है कि देवदत्त है ना। हम यज्ञदत्त समझ बैठे उसकी बाह्य वेशभूषा को देख करके, लेकिन जब पास में गए तो पता चला कि ये तो देवदत्त है, आदि आदि। तो कैसा होना चाहिए वो? अव्यभिचारी। हाँ। और कैसा होना चाहिए? व्यवसायात्मकम। व्यवसाय माने निश्चय, तो व्यवसायात्मक माने निश्चयात्मक, एकदम दृढ़, है ना। निश्चय, पूर्ण निश्चय वाला होना चाहिए। किसी भी प्रकार की डावाडोल वाली स्थिति उसमें नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर भी क्या होता है, व्यवसाय जिसको हम कह रहे हैं बाहर, व्यापार आदि के प्रसंग में ले जाते हैं हम उसको। वहाँ भी किसी क्रिया को हम कब करते हैं? जब किसी क्रिया के प्रति, किसी काम के प्रति हमारा निश्चय हो जाता है। तो निश्चय होने पर हम उस क्रिया में लग जाते हैं, तो हम कह देते हैं ये व्यक्ति व्यवसायी है। व्यवसायी है माने
इस क्रिया को ही करना ये दृढ़ मान रहा है, स्थिर मान रहा है, इसलिए उसको करने में लग जाता है। तो इसका मतलब ये निर्णायक कार्य, निर्णीत, हाँ, निर्णायक तो हम है ना, निर्णीत कह सकते हैं। तो कैसा ज्ञान होना चाहिए? पहला दिया कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान, और वो कैसा? अव्यपदेश्य, जिसके विषय में कहने की आवश्यकता नहीं है, जो कहने योग्य नहीं है। अव्यभिचारी, वो व्यभिचरित नहीं होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए बाद में, इसलिए निश्चयात्मक है ना, व्यवसायात्मक है ना, निश्चयात्मक होना चाहिए। तो ऐसा जो दर्शन है उसको कहते हैं प्रत्यक्षम। वो प्रत्यक्ष कहलाता है, क्योंकि हमारे साथ में उसका सीधा संबंध है। अब किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है हमें। मन, आत्मा, मन, इंद्रिय और अर्थ, तो इस तरह से मध्यवर्ती मन और बाह्य जो इंद्रिय है उसके माध्यम से आत्मा उस अर्थ को सीधा प्राप्त कर रहा है, इसलिए प्रत्यक्ष हो गया। और दूसरा होता है अनुमान। अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम। अनु माने पश्चात और मान माने मीयते अनेन, है ना। तो प्रत्यक्षम अनुमीयते अनेन इति अनुमानम। प्रत्यक्ष के पश्चात मापा जाता है जिसके द्वारा, या प्राप्त किया जाता है जिसके द्वारा, वो हो गया अनुमान। अनुमान जो होता है वो सदा प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। यदि प्रत्यक्ष नहीं है तो अनुमान भी नहीं है। अथ तत्पूर्वकम, इसलिए कहा तत्पूर्वकम। तत्पूर्वकम माने प्रत्यक्ष पूर्वकम। तत्शब्द यहाँ पर प्रत्यक्ष के लिए है। तो प्रत्यक्ष पूर्वकम, प्रत्यक्षम पूर्वम यस्य तत् प्रत्यक्ष पूर्वकम। प्रत्यक्ष ज्ञान है पूर्व में जिसके, वो है प्रत्यक्ष पूर्वक। त्रिविधम, तीन प्रकार का है वो। क्या? अनुमानम। अनुमान जो ज्ञान है वो तीन प्रकार का है। अनुमान जो दर्शन है वो तीन प्रकार का है। वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्टम च। ये तीन प्रकार ये हैं। एक तो पूर्ववत है, दूसरा शेषवत है, और तीसरा सामान्यतो दृष्ट है। पूर्ववत में क्या होता है? कारण को देखकर कार्य का अनुमान करना, ये होता है पूर्ववत। पूर्ववत का क्या स्वरूप हुआ? कारण को देखकर कार्य का अनुमान करना। बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं आकाश के अंदर, तो क्या अनुमान हो जाता है जी? कि बारिश होने वाली है। कारण को देखकर कार्य का अनुमान कर रहे हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति उल्टे काम कर रहा है, क्या अनुमान हो रहा है यहाँ पर? आगे चल के दुखी होगा निश्चित रूप से। ये उल्टा सीधा खा पी रहा है, क्या अनुमान हो रहा है? आगे चल के बीमार पड़ेगा, अस्वस्थ हो जाएगा। व्यायाम नहीं करता है, आलसी है, प्रमादी है, सोया रहता है, निकम्मा है, कि दरिद्र बनेगा ये। इसके घर में कभी संपन्नता नहीं हो सकती। लोक में भी तो एक कहावत है ना बच्चे को लेकर के, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, ये भी पूर्ववत अनुमान है। जो कुशल माताएं हैं, अनुभवी माताएं हैं, तो जब पालने में खेलता हुआ होता है ना बच्चा, तो उसकी चेष्टाओं को देख करके ही अनुमान लगा लेती हैं कि ये आगे चल के कैसा बनेगा, सक्रिय रहेगा, निष्क्रिय रहेगा, आदि आदि, है ना। वहीं पर उसकी चेष्टाओं को देख के अनुमान कर लेती हैं। तो ये क्या है? पूर्ववत अनुमान। इसके आधार पर हमें अपने कर्मों को सुधारना है।
पूर्ववत अनुमान के आधार पर हमें अपने कर्मों को सुधारना है, क्योंकि वही कल का कार्य बनने वाले, वही कल का प्रारब्ध बनने वाले, वही कल का भाग्य बनने वाले हमारा। तो कर्मों के स्तर पर सावधान हो जाएं। दूसरा कौन सा होता है? शेषवत। कारण की अपेक्षा जो कार्य है वो शेष कहलाता है, क्योंकि बाद में आता है वो कार्य सदा। तो इसलिए कार्य को देखकर कारण का अनुमान करना, यह होता है शेषवत। कार्य को देखकर कारण का अनुमान करना। यहाँ बारिश नहीं हुई, लेकिन देखा कि यमुना नदी एकदम उफनी हुई आ रही है, बह रही है, पानी भी गंदा गंदा सा है, उसमें घास फूस वृक्ष पौधे आदि भी बहे जा रहे हैं। तो क्या अनुमान किया कि यहाँ तो वर्षा नहीं हुई, लेकिन पीछे अवश्य कहीं ना कहीं वर्षा हुई है। तो यहाँ क्या है, हम कार्य को देख करके कारण का अनुमान कर रहे हैं। कारण हमें नहीं दिख रहा है ना, कार्य को देख करके कारण का अनुमान कर रहे हैं। एक व्यक्ति को दुखी देखा तो अभी हमारे सामने तो कोई कार्य इसने किया नहीं दुखी होने वाला। क्या अनुमान कर रहे हैं हम कि इसने पूर्व काल में कोई ना कोई पाप किया है, कोई ना कोई उल्टे कर्म किए हैं। दरिद्र देखा, संपन्न बनने के अनुकूल काम नहीं किए इसने। किसी को मूर्ख देखा, इसका मतलब विद्यार्थी काल में इसने विद्या के लिए परिश्रम नहीं किया, आदि आदि। तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान, ये भी हमारे कर्मों के सुधार में सावधानी देता है कि ऐसे लोग हमारे आसपास दिख जाया करते हैं। सभी प्रकार के लोग हैं हमारे आसपास, तो उनके जीवन को देख करके तो पूर्ववर्ती उनके कर्म को जानने का प्रयास करें और उसके आधार पर अपने कर्मों को सुधार लें। संसार के अंदर जो ईश्वरीय व्यवस्था है ना, वो इस प्रकार की है, इतनी व्यापक है कि वहाँ सारे उदाहरण भरे पड़े। आवश्यकता केवल आंखों को खोलने की है। जो तीसरी आंख है, दो आंखें तो खुली रहती हैं हमारी, वो तीसरी आंख को खोलने की आवश्यकता है। वो शिव जी महाराज के लगा दी ना तीसरी आंख, और तीसरी आंख जिसकी खुल जाती है वो शिव ही हो जाता है। स्वयं भी कल्याण युक्त होता है और अन्यों का भी कल्याण करता है। वो ज्ञान नेत्र जिसका खुल गया है ना, बुद्धि का जो नेत्र है ना, वो खुलना चाहिए, तभी ये देख पाएंगे। जो दूसरे चर्ममय चक्षु हैं, ये भी तभी ठीक ठीक देख पाते हैं जब बुद्धि नेत्र खुला हुआ होता है पीछे का। तो ये हुआ शेषवत। और तीसरा है सामान्यतो दृष्ट। सामान्य रूप से घटनाएं घटती रहती हैं। प्रातःकाल हमने किसी व्यक्ति को दिल्ली में देखा, सायंकाल सूचना मिली कि वो सोनीपत में है। आते हुए नहीं देखा या जाते हुए नहीं देखा उसको। हमने क्या अनुमान किया कि गति की थी इसने, गति करके ही तो यहाँ तक पहुँचा है। पृथ्वी की गति का आरोप हम सूर्य में करते हैं। सूर्य को गति करते हुए नहीं देखा, लेकिन स्थानांतरित हुआ देखा है। प्रातःकाल पूर्व दिशा में होता है, सायंकाल उत्तर दिशा में होता है, मध्याह्न में ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है। गति की है तभी तो पहुंचा है वो, अथवा हमने गति की है ना। ना तो हमें अपनी गति का आभास हो रहा है और ना ही उसकी गति का आभास हो रहा है। तो ये होता है सामान्यतो दृष्ट। तो अनुमान तीन प्रकार का हो गया, पूर्ववत, शेषोवत, सामान्यतो दृष्ट।
और तीनों ही प्रकार का जो अनुमान है उसमें क्या है ना, प्रत्यक्ष पूर्वक है। पहले वाले में कारण प्रत्यक्ष है, दूसरे में कार्य प्रत्यक्ष है, और तीसरे में वो व्यक्ति या द्रव्य प्रत्यक्ष है जिसके आधार पर हम वो ज्ञान कर रहे हैं। तीसरा होता है उपमान दर्शन, है ना। दर्शन की चर्चा चल रही है, दर्शन माने ज्ञान। तो उपमान ज्ञान होता है। उपमीयते अनेन इति उपमानम, पहला था अनुमान, अनुमीयते अनेन इति अनुमानम। अच्छा, अनुमान में 4 वस्तुएं रहा करती हैं। कौन कौन सी? एक होता है अनुमाता। अनुमाता कौन है? अनुमान करने वाला, जो चेतन है, तो उसको बोलते हैं अनुमाता। और एक होता है अनुमेय, जिसका अनुमान किया जाना है ना, वो अनुमेय है। अनुमातुम योग्यम अनुमेय या अनुमेयम। और एक है जिसके द्वारा अनुमान किया जाएगा, वो साधन, उसको बोलेंगे अनुमान। अनुमीयते अनेन इति अनुमानम। और एक है इन तीनों के संयोग से जो उपलब्धि होगी अनुमाता को, जो ज्ञान है, उसका नाम है अनुमिति। तो अनुमाता, अनुमेय, अनुमान और अनुमिति, है ना, ये 4 रहते हैं। अनुमिति माने ज्ञान। ऐसे ही उपमान में भी ये चारों रहेंगे। यहाँ उपसर्ग बदल गया है, पहले अनुपसर्ग था, यहाँ उप उपसर्ग आ गया है। यहाँ भी क्या क्या रहेंगे? उपमाता, उपमेय, उपमान और उपमिति। ओम जी ओम जी। अच्छा जी, इसको जैसे प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति, ये वाला भी ऐसे, ये 4 ऐसा भी कहा जा सकता है? वो हम सोच रहे हैं सामान्यतः प्रमाण के स्तर पर। हाँ जी। जब प्रमाण को हम अनुमान में लेके आएंगे तो अनुमान में 4 हो गए, उपमान में 4 हो गए और प्रमाण में भी 4 हैं। वो तो किसी भी प्रमाण के स्तर पर जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रमाता, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति, वहाँ भी 4 रहेंगे। ये प्रमाता माने जो उस प्रमाण का प्रयोग कर रहा है चेतन, और प्रमेय जिसका ज्ञान किया जाना है, प्रमाण जिसके द्वारा ज्ञान किया जाना है, और प्रमिति जो ज्ञान है, जो उपलब्धि है हमें, उसको प्रमिति कहते हैं। तो उपमान में क्या होता है? जैसे अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक था, उपमान भी प्रत्यक्ष पूर्वक रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा भेद है। क्या? प्रसिद्ध साधर्म्यात साध्य साधनम। प्रसिद्ध साधर्म्यात, प्रसिद्ध साधर्म्य, साधर्म्य क्या है? समान धर्म। तो प्रसिद्ध समान धर्म के आधार पर, समान गुण के आधार पर किसी साध्य को सिद्ध करना, या साध्य को सिद्ध करने का जो साधन है, जिसके द्वारा साध्य को सिद्ध किया जाए, वो उपमान कहलाता है। उपमालंकार का प्रयोग करते हैं ना, स्वामी जी के भाष्य जिन्होंने पढ़े हैं, स्वामी जी उपमालंकार का बहुत प्रयोग करते हैं। तो उपमालंकार में ये 4 वस्तुएं रहा करती हैं। हम उसको उपमान प्रमाण भी कह सकते हैं। तो जैसे, है ना, यहाँ पर क्या है ना, आधार रहता है हमारा कोई गुण, कोई धर्म। ज्ञान का जो आधार बनेगा ना, कोई वस्तुगत जो धर्म है वो बनेगा। एक व्यक्ति ने, है ना, कोई नागरिक है, शहर का रहने वाला है, जंगल में नहीं गया कभी, तो उसने सुना कि जंगलों में नीलगाय होती है। जंगलों में नीलगाय होती है एक। कहते नीलगाय कैसी होती है जी?
कहते हैं नीलगाय वैसी ही होती है जैसे कि गाय होती है। नीलगाय वैसी ही होती है जैसे कि गाय होती है। अब गाय को उसने देखा है खूंटे पर बंधा हुआ, है ना, गौरीव गवय, गौरीव गवया, गऊ के समान गवय होता है। तो यहाँ पर क्या है, हम आकृति को लेकर के गवय को जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि गऊ की आकृति हमारे सामने है। तो इसी से मिलती जुलती आकृति गवय की भी होती है। तो गऊ की आकृति को दिखाया कि देखो जैसी ये है ना वैसी गवय होता है। अब कल को वो वहाँ जाता है जंगल में और गऊ की आकृति के समान आकृति वाले किसी पशु को देखता है और उससे वो जान लेता है कि ओहो ये है गवय, इसकी चर्चा कर रहे थे वो। तो यहाँ पर हम किसके माध्यम से पहुंचे, साधर्म्य के माध्यम से। समान धर्म, समान धर्म क्या है यहाँ पर, आकृति। तो आकृति के माध्यम से हम वहाँ पहुंचे। तो प्रसिद्ध साधर्म्यात, है ना। अच्छा, प्रसिद्ध क्या है, ये जो दोनों के लिए प्रसिद्ध होना चाहिए। गवय का ज्ञान तभी होगा उसको जो उपमाता है, जबकि गौ की आकृति का ज्ञान उसको होगा। ये प्रसिद्ध होना चाहिए, जो साधर्म्य है वो प्रसिद्ध होना चाहिए, तभी वो साध्य को सिद्ध कर पाएगा, साध्य को देख पाएगा, ज्ञान कर पाएगा। तो इस प्रकार से ये कहलाता है उपमान दर्शन या उपमान ज्ञान। चतुर्थ है शब्द। शब्द किसको कहते हैं, आप्तोपदेश शब्द। एक आप्त पुरुष के द्वारा जो उपदिष्ट वाक्य है ना, वो कहलाता है शब्द प्रमाण, है ना। इनको प्रमाण भी कहते हैं, प्रमाण कह लें, दर्शन कह लें, ज्ञान का साधन कह लें। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, और चौथा हो गया शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण को ही आगम प्रमाण भी कहते हैं, है ना। कुछ लोग इसको आगम प्रमाण बोल देते हैं और कुछ लोग शब्द प्रमाण बोल देते हैं। तो शब्द भी ऐसा नहीं कि किसी के द्वारा उच्चरित जो शब्द है उस सब प्रमाण कोटि में आ जाएगा। केवल उस विषय का जो तलस्पर्शी व्यक्ति है, आपकी परिभाषा बड़ी विशेष दी है वहाँ पर वात्स्यायन भाष्य में। जब न्याय दर्शन के वात्स्यायन भाष्य को पढ़ते हैं ना, स्वामी जी ने भी उद्धृत की हुई है कि आप किसको कहते हैं, बिना किसी कारण के दूसरों के उपकार के लिए प्रवृत्त होने वाला, है ना। जो ज्ञान उसको उपलब्ध हुआ है उसको दूसरों को बांटने की वृत्ति वाला, बिना किसी कारण के कि मेरा लाभ हुआ है इससे, मैं सुखी हुआ हूँ, तो ये ज्ञान, ये वस्तु दूसरों तक भी पहुँचनी चाहिए। ये कारण नहीं माने? क्या जो कारण नहीं मानेंगे? कारण नहीं है यहाँ पर, शब्द के माध्यम से ही प्रवृत्ति होगी। तो आप्त का लक्षण किया जा रहा था कि आप्त किसको कहते हैं। अब वहाँ जो जिस शब्द का वो उच्चारण करेगा, आप्त व्यक्ति, एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक शिष्ट व्यक्ति जिस शब्द का उच्चारण करेगा, तो उसी शब्द के आधार पर हम चल पड़ते हैं, अपनी गति को करते हैं, है ना। ज्ञान से मुक्ति होती है, किसने देखी है, ज्ञान से मुक्ति होती है ना। ज्ञानात् मुक्ति शब्द प्रमाण है। तो जब ऋषि कह रहे हैं तो होती है। तो हम ज्ञान के लिए यत्न में जुट जाते हैं फिर कि ज्ञान करो, ज्ञान करो, ज्ञान करो। अच्छा, थोड़ी थोड़ी मुक्ति दिखाई भी पड़ने लगती है। हम एक ज्ञानी व्यक्ति को देखें और एक अज्ञानी व्यक्ति को देखें। अज्ञानी व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई पड़ते हैं, उनको पता ही नहीं कैसे जाना है ना, कैसे किसी क्रिया को करना है। सांसारिक स्तर पर भी हम देखें तो जो सांसारिक संसाधन है
अब एक व्यक्ति है जो मोबाइल के माध्यम से जो है ना इंटरनेट आदि का प्रयोग करना जानता है, बहुत सारी सुविधाएं हैं आज इसके पास में। तो जो जानता है वो फटाफट सारे कार्य घर बैठे ही कर देता है, सारे बिल भी भर देता है, बैंकिंग भी कर लेता है, टिकट भी बुक कर लेता है ना। तो कितना सुख हो गया। और एक व्यक्ति को इस का ज्ञान नहीं है तो क्या करता है जी, वो टिकट बुक करने के लिए लाइन में खड़ा होता है वहां जाकर के। अब उसको ज्ञान ही नहीं है इस बात का तो दुखी हो गया। वो बिल भरने के लिए लाइन में खड़ा होता है, जाकर के घंटों घंटों बर्बाद करने पड़ते हैं। ज्ञान नहीं है इसलिए दुखी हो रहा है वो। तो मुक्ति का मतलब दुख से ही मुक्ति है ना। तो ये तो हम छोटे छोटे उदाहरण यहाँ देख सकते हैं समझने के लिए। अब सर्वथा संसार के दुखों से मुक्त होना है तो कहते हैं जैसे ये छोटे छोटे दुखों से मुक्ति हो रही है हमारी, कैसे ज्ञान के माध्यम से, तो वैसे वहाँ पर भी। तो या तो ये अनुमान काम कर रहा है ना, पर वो विषय ऐसा है जो कि परोक्ष है तो वहाँ शब्द प्रमाण है। उन्होंने कहा तो बस ठीक है, हम उसमें लग जाते हैं। सभी चीज के उदाहरण संसार में उपलब्ध हैं, है ना। वही बात है कि केवल ज्ञान वाले चक्षु चाहिए ना, ज्ञान चक्षु। स्वामी दयानंद जी महाराज के गुरुजी थे विरजानंद जी महाराज, तो उनका एक नाम है प्रज्ञा चक्षु। तो प्रज्ञा चक्षु बनने की आवश्यकता है। बाहर वाले जो नेत्र है ना, ये चर्म चक्षु, एक है चर्म चक्षु, दूसरे प्रज्ञा चक्षु। ये जो चर्म चक्षु है, जो इंद्रियां हैं हमारी, ये तो धोखा दे देती हैं, पता नहीं क्या क्या उपलब्ध करा देती हैं। तो प्रज्ञा चक्षु बनने की आवश्यकता है ना। जो प्रज्ञा वाला चक्षु है उसको खोलने की आवश्यकता है। तो फिर संसार में सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है हमको, पारदर्शिता आ जाती है हमारे दर्शन में, हमारे ज्ञान में। जो एक भोग लिप्सा है, जो एक आसक्ति है, जो एक राग है ना, उसकी जो वास्तविकता है वो हमारे सामने आ जाती है खुल करके। फिर हेय उपादेय बुद्धि है ना, विवेक पूर्ण हो जाती है हमारी। और दिखाते हैं तो 4 प्रमाण हो गए जी, ये प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। और प्रतिज्ञा ऊपर की थी अष्टविधम चेति, 8 प्रकार का है ये दर्शन। और दिखाते हैं कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, इन 4 पर तो चर्चा कर चुके हम। और आगे दिखाते हैं ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव, अभाव, साधन। अब हुए 8 नहीं हुए? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये 4 हो गए। ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, 4 ये हो गए। तो इस प्रकार से 8 हो गए, है ना। साधन भेदात अष्टधा प्रमाणम मया मन्यते इति। इन साधनों के भेद से 8 प्रकार के प्रमाणों को मैं मानता हूं। ऐतिह्य, ऐतिह्य जिसको हम इतिहास कहते हैं, अर्थापत्ति है ना, इनके ऊपर चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, सत्यार्थ प्रकाश के अंदर भी चर्चा आ चुकी है। अर्थापत्ति जहाँ एक पक्ष हमारे सामने होता है और दूसरा पक्ष उससे निकाल लिया जाता है ना। अर्थात आपद्यते इति अर्थापत्ति, अर्थ से जिसको निकाला जाता है। वह व्यक्ति विद्यालय जाएगा तो पढ़ जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा। यदि गुरु के सानिध्य में जाएगा, आचार्य के सानिध्य में जाएगा तो वो ज्ञानी हो जाएगा। इससे क्या प्राप्त हो रहा है? जो नहीं जाएगा वो मूर्ख रह जाएगा, वो अज्ञानी रह जाएगा। ये अर्थ से प्राप्त हुआ, सीधा सीधा शब्द ने नहीं कहा, है ना। सीधा सीधा शब्द ने तो क्या कहा कि जो आचार्य के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में जाएगा वो ज्ञानी हो जाएगा। लेकिन इससे दूसरा पक्ष सामने आ गया कि जो नहीं जाएगा, है ना, ये अर्थ से प्राप्त हुआ।
इसको अर्थापत्ति जी। आचार्य जी, ये इसका जो आगे जो प्रमाण दिया अहिकम का, कोई शास्त्र है इसको? जी जी। ऐहिकम नहीं, ऐतिह्य। ऐतिह्य माने इतिहास। इतिहास भी तो प्रमाण है ना हमारे लिए। ब्राह्मण ग्रंथ आदि हैं, कुछ पुराण ग्रंथ भी हैं, स्वामी जी महाराज ने उल्लेख किया हुआ है सभी का। नहीं, अहिकम करवा दिया यहाँ पे, ऐतिह्यकम नहीं। इसका सूत्र दिया 4, 5, 6, 7 ऐसे दिया सूत्र से। ये अजमेर से छपी हुई पुस्तक है जी। ऐहिकम कहाँ दिया है, कहाँ पढ़ रहे हैं आप? हम तो ये इसी के जो है ना, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान जो आपने बताए हैं, तो हमारी पुस्तक में अहिकम लिखा हुआ है। एक सूत्र 4, 5, 6, 7 ऐसे दिए ऐसे। 4 से 7 तो ऊपर उद्धृत कर दिए इन्होंने। ऐहिक नहीं, आहनिक है वो जो आप पढ़ रहे हैं। आनिकम। आहनिक तो एक विभाग है उसका, इसका जी? दर्शन का। जैसे महाभाष्य में भी आहनिक हैं, ऐसे ही जैसे अष्टाध्यायी में अध्याय हैं, पाद हैं, वैसे ही उसमें आहनिक एक विभाग है। पहला अध्याय, दूसरा आहनिक, तीसरा सूत्र। हाँ, तो वो ऐहिक नहीं है, आहनिक है, विभाग है, वो प्रमाण नहीं है। ठीक है। तो अर्थापत्ति है ना, दूसरा पक्ष जान लिया जाता है उसका। एक पक्ष हमारे सामने होता है, दूसरे पक्ष को अर्थ से हम प्राप्त कर लेते हैं। किसी ने कहा कि देवदत्त बहुत मोटा है लेकिन दिन में नहीं खाता। देवदत्त बहुत मोटा है पर दिन में खाता हुआ कभी नहीं देखा किसी ने उसको। तो क्या प्राप्त हुआ? रात में खाता होगा, क्योंकि बिना खाए तो मोटा नहीं हो सकता। कोई दिन में नहीं खाता तो रात में खाता होगा, आदि आदि, है ना। संभव, जो चीज जहाँ संभव है तो वो संभव से ली जाती है, और अभाव किसी चीज का किसी स्थान विशेष पर न होना, ये अभाव होता है। तो 8 प्रकार का प्रमाण मैं मानता हूँ, ऐसा यहाँ कहा गया। तत्र यद इंद्रियार्थ संबंधात, इंद्रिय और अर्थ के संबंध से, है ना, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम का व्याख्यान कर रहे हैं स्वामी जी। तो यद इंद्रियार्थ संबंधात, इंद्रिय और अर्थ के संबंध से, सत्यम, जो सत्य है, अव्यभिचारी, जो व्यभिचरित न होने वाला है, जो नहीं पलटने वाला है ना, बदलने वाला नहीं है। ज्ञानम उत्पद्यते, ऐसा ज्ञान जो उत्पन्न होता है, तत्प्रत्यक्षम, वो प्रत्यक्ष है। सन्निकटे दर्शनात् मनुष्योयम नान्य, जैसे एक दूरस्थ द्रव्य को हमने देखा और देख करके हमें यह हुआ कि ये ठूंठ है अथवा मनुष्य है, लेकिन जब हम उसके निकट गए तो देखा रे तो मनुष्य ही है, ये प्रत्यक्ष हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि सन्निकटे, सन्निकट माने समीप, है ना, समीप में उपस्थित दर्शनात्, देखने से, मनुष्योयम, ये तो मनुष्य ही है, नान्य, अन्य कोई नहीं है, इत्यादि उदाहरण। इस प्रकार के और भी बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। प्रत्यक्ष का व्याख्यान दिया स्वामी जी ने संक्षेप से। यत्र लिंग ज्ञानेन लिंगिनो ज्ञानम, और जहां पर लिंग के ज्ञान से लिंगी का ज्ञान होता है। लिंग क्या है? लक्षण। लिंग्यते ज्ञायते अनेन इति लिंगम, जिसके द्वारा किसी वस्तु विशेष का ज्ञान होता हो, उस ज्ञान का जो साधन है वो लिंग है। जैसे धुआं लिंग है, अग्नि उसका लिंगी है। ये संसार लिंग है, परमेश्वर लिंगी है ना। जो संसार के अंदर एक व्यवस्था काम कर रही है, इस व्यवस्था का अध्ययन करके हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो ये लिंग और लिंगी का संबंध है अनुमान के अंदर।
तो लिंग के ज्ञान से जो लिंगी का ज्ञान होता है वो अनुमान होता है। पुत्रम दृष्टवा, जैसे पुत्र को देखा किसी ने, पिता को नहीं देखा, तो कहते हैं कि बिना पिता के तो पुत्र नहीं हो सकता। पुत्र है इसका मतलब इसका पिता भी कोई ना कोई होगा। पुत्रम दृष्टवा आसीदस्य पिता इत्युदाहरणम, अभी नहीं है तो पहले रहा होगा, लेकिन होगा अवश्य। तो पुत्र को देख करके पिता का अनुमान, ये कौन सा अनुमान हो गया? शेषवत, क्योंकि पुत्र जो है वो कार्य है, पिता कारण है, तो शेषवत अनुमान के अंतर्गत आ जाएगा। संक्षेप में बता रहे महाराज। उपमानम सादृश्य ज्ञानम, उपमान में क्या होता है? सादृश्य पूर्वक ज्ञान होता है। यथा देवदत्तोस्ति तथैव यजदत्तोप्यस्ति, यजदत्त को नहीं देखा किसी ने, देवदत्त को देखा है, तो कहते हैं यजदत्त कैसा है? कहते जैसा देवदत्त है वैसा ही यजदत्त है, बस इसी को देख लो। किसी दृष्टि से आकार में हो सकता है, गुणों में हो सकता है, रूप में हो सकता है, विद्या में हो सकता है। अब वो तो वहाँ देखना पड़ेगा कि हम साधर्म्य किस प्रकार का लेना चाह रहे हैं। दौड़ने में हो सकता है, बैठने में हो सकता है ना, कैसे भी हो सकता है। इति साधर्म्यात् उपदिशति इत्युदाहरणम, साधर्म्य से उपदेश किया जाता है अप्रत्यक्ष का। इस प्रकार के और भी उदाहरण मिल जाएंगे। शब्द्यते प्रत्यायते दृष्टो दृष्टश्च अर्थो येन स शब्दः। शब्द्यते माने प्रत्यायते माने बोध्यते, प्रतीति कराई जाती है, बोध कराया जाता है दृष्ट और अदृष्ट अर्थ का, जिसके द्वारा दृष्ट अर्थ का भी बोध कराता है शब्द। देखो सामने पेड़ खड़ा हुआ है ना, देखो वो मकान कितना सुंदर है, तो यहाँ दृष्ट अर्थ का बोध कराया जा रहा है शब्द के द्वारा। ऐसे अदृष्ट अर्थों का भी बोध कराते ही हैं। ज्ञानेन मोक्षो, जैसे कि कहा कि ज्ञान से मोक्ष होता है ना, ये शब्द का प्रयोग किया गया, इस वाक्य का प्रयोग किया गया। इत्यादि उदाहरणम, इत्यादि ये शब्द के अंतर्गत उदाहरण आते हैं। तो इस प्रकार से प्रमाणों के ऊपर थोड़ा यहाँ चर्चा की गई संस्कृत भाग में। इसका जो हिंदी भाग है उस पर कल चर्चा करेंगे, अभी समय पूरा हो गया है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी।